आमिर कर रहे हैं प्लान टू डिच सलमान्स बर्थडे बैश। रणबीर के किस दोस्त ने कटरीना के साथ पार्टी करने के लिए उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी की स्किप। अनुष्का को कौन सा स्टार लगता है बीएफ विराट से भी ज्यादा हॉट। क्या अच्छे दोस्त रहे परिणीति और वरुण के बीच अब नहीं है ऑल इज वेल। चाहे हो आमिर का सलमान की बर्थडे बैश को स्किप करने का रियल रीजन, या फिर कटरीना का अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर कैंडिड होना, सभी लेटेस्ट न्यूज आपको प्लैनेट बॉलीवुड पर ही मिलेंगे, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। जहां शाहरुख है इनवाइटेड टू सलमान्स बर्थडे बैश, वहीं आमिर ने डिसाइड किया है टू गिव इट अ मिस। क्या आमिर और सलमान के बढ़ते डिफरेंसेस है इसकी वजह, या है कोई और रीजन? सलमान खान के बर्थडे पर उनके साथ पार्टी करते नजर आएंगे शाहरुख खान। लेकिन भाईजान सलमान के कभी सबसे अच्छे दोस्त रहे आमिर खान नहीं अटेंड करेंगे उनकी बर्थडे पार्टी। आमिर खान करेंगे सलमान की बर्थडे पार्टी को स्किप। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से आमिर बनाए रखेंगे दूरी? क्या इसकी वजह है सलमान खान और उनके बीच चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज, या फिर शाहरुख खान और सलमान के साथ पार्टी करने में आमिर नहीं है कंफर्टेबल? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस पार्टी में सलमान खान के बेस्ट बडी बने शाहरुख खान तो 100% पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब ये भी बात कंफर्म हो गई है कि आमिर खान इस पार्टी में नहीं पहुंचेंगे, और इसकी वजह बताई जा रही है कि आमिर किरण राव के साथ टाइम स्पेंड करने पंचगनी जा रहे हैं। आमिर किरण के लिए एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं। अब आमिर अगर किरण के साथ पार्टी करेंगे तो ऐसे में सलमान खान की पार्टी में वो ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब आमिर के इस डिसीजन को सलमान खान की प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सलमान खान की पार्टी में ना जाने के लिए ही आमिर खान ने इस तरह की प्लानिंग की है। अब इस तरह के सवाल और एलिगेशन तो लगेंगे ही। आखिरकार कुछ समय में आमिर और सलमान खान के बीच की दूरी सबको साफ दिखी है। सलमान जितने ही शाहरुख खान के करीब आए हैं, उनकी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, शाहरुख उनके घर पर नजर आ रहे हैं। वहीं आमिर खान बिल्कुल ही सलमान के दोस्तों की लिस्ट से गायब हैं। वेल, अब सलमान और आमिर खान का इक्वेशन एग्जैक्टली कैसा है, ये तो ये दोनों स्टार्स ही क्लियर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर के एक सबसे अच्छे फ्रेंड ने कटरीना के साथ पार्टी करने के लिए कर दी उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी मिस। कौन है रणबीर का ये फ्रेंड, जिसके लिए अब रणबीर से ज्यादा कटरीना कैफ हो गई है इम्पोर्टेंट? रणबीर कपूर के न्यू घर वास्तु में कल रात हुई हाउस वार्मिंग पार्टी। इस पार्टी में नजर आए करण जौहर और रणबीर की अच्छी फ्रेंड बनी गौरी खान। लेकिन रणबीर कपूर का एक सबसे करीबी दोस्त नजर नहीं आया इस पार्टी में। रणबीर के इस फ्रेंड ने कटरीना कैफ के साथ पार्टी करने के लिए रणबीर को कर दिया डिच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्य रॉय कपूर की, जो कल रात कटरीना कैफ के साथ कर रहे थे पार्टी। वेबसाइट्स पर आए ये पिक्चर्स इस बात का प्रूफ हैं कि आदित्य कल रात कटरीना कैफ के साथ कर रहे थे पार्टी। ऐसे में क्या रणबीर कपूर को पता है कि आदित्य ने उनकी एक्स के साथ पार्टी करने के लिए किया उन्हें डिच? रणबीर कपूर और आदित्य कितने अच्छे दोस्त हैं, ये हर कोई जानता है। कोई पार्टी हो या फिर रणबीर का फुटबॉल मैच, ये दोनों हर जगह साथ नजर आते हैं। ऐसे में अब ऐसा क्या हो गया कि रणबीर को डिच करके आदित्य ने की कटरीना कैफ के साथ पार्टी? वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि भले ही रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन इन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स अभी भी सेम हैं। ऐसे में हो सकता है कटरीना के साथ आदित्य ने एडवांस प्लानिंग कर रखी हो और इसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए रणबीर की पार्टी में। अब देखना ये होगा कि अपने ऊपर कटरीना को मिले प्रेफरेंस से रणबीर कपूर अपने बडी आदित्य रॉय कपूर से नाराज होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनप्रेडिक्टेबल कंगना कौन सा गेम खेल रही है?
अपने पब्लिक अपीयरेंस का खुद ही देती है पहले नोटिस, बट एंड मोमेंट में बिना बताए चेंज कर देती है वेन्यू। आखिर माजरा क्या है कंगना? कंगना हो गई है अनप्रेडिक्टेबल। कंगना कब क्या कर दें ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कब बदल जाएगा कंगना का मूड ये कोई नहीं जानता। दरअसल कंगना की टीम की साइड से इंफॉर्मेशन मिली थी कि कंगना एक रेस्टोरेंट में जाने वाली हैं, जिसके बाद फोटोग्राफर्स उन्हें कवर करने बताई हुई जगह पहुंच गए। लेकिन जब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बीत गया तो पता चला कि कंगना तो कहीं और जाकर विकास बहल के साथ पार्टी कर रही हैं। यानी कंगना ने लास्ट मोमेंट पर कर दिया अपना प्लान चेंज और चली गई कहीं और पार्टी करने। फिर क्या था, ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद कंगना को क्लिक करने फोटोग्राफर्स वहां पहुंच गए जहां पर वो पार्टी कर रही थी। खैर, थोड़े इंतजार के बाद रेस्टोरेंट का डोर ओपन हुआ और कंगना मैडम बाहर आई। लेकिन शायद कंगना का मूड यहाँ क्लिक होने का बिल्कुल नहीं था। बहुत जल्दी में वो बाहर आई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अब यहाँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि भला कंगना फोटोग्राफर्स के साथ हाइड एंड सीक का गेम क्यों खेल रही थी। अगर नहीं चाहती थी कि फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक करें तो अपनी पार्टी करने की न्यूज को अपनी टीम से कहकर सीक्रेट भी रख सकती थी। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। एक चैट शो में कटरीना थी इन अ फन एंड कैंडिड मूड। कटरीना ने की अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर खुलकर बात, पर चूक गई लेने से रणबीर का नाम। क्या अब भी कटरीना है रणबीर को लेकर टची? रणबीर कपूर के साथ अपने ब्रेकअप पर कटरीना हुई ओपन। रणबीर के साथ अपने रिलेशनशिप के दी एंड पर बोली कटरीना। लेकिन क्यों रणबीर के बारे में बात करते हुए भी कटरीना ने नहीं लिया रणबीर का नाम? क्यों अपने एक्स रणबीर का नाम लेने से बचती रही कटरीना? दरअसल करण जौहर के चैट शो पर कटरीना कैफ पहुंची अनुष्का शर्मा के साथ, जहां रिपोर्टेडली उन्होंने अपने ब्रेकअप पर कई कैंडिड कन्फेशंस किए, काफी बातें की, पर रणबीर का नाम लेना तो दूर, कटरीना ने हिम वर्ड तक नहीं यूज किया। जबकि कुछ दिनों पहले सेम चैट शो पर पहुंचे रणबीर कपूर ने सार्कास्टिकली कटरीना पर कमेंट करते हुए कहा था कि रिलेशनशिप में उन्होंने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक नहीं किया, लेकिन उनका फोन हमेशा चेक किया जाता रहा है। इनफैक्ट रणबीर ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपने फोन चेक होने की बात कही थी। वैसे इससे पहले भी कुछ और इंटरव्यूज में रणबीर कटरीना के साथ अपने ब्रेकअप पर बात कर चुके हैं, लेकिन कटरीना कुछ भी कहने से बचती रहीं और जब बोली तो इस बात को ध्यान में रखकर बोली कि भूल कर भी उनकी जुबान पर रणबीर का नाम ना आए। हाँ, वो बात अलग है कि कटरीना की बातों से ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि वो रणबीर के ही बारे में बातें कर रही हैं। कटरीना की बातों से क्लियर हो जाता है कि वो भले ही ब्रेकअप के पेन से गुजर रही हों, लेकिन अभी भी रणबीर का नाम पब्लिकली लेने में कंफर्टेबल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जहां सुशांत ने किया एक पार्टी में कृति के लिए खुलेआम अपने प्यार का इजहार, तो अब कृति भी नहीं कर रही है अपने आप को होल्ड बैक। प्रोड्यूसर्स को अब करने लगी है कृति सुशांत का नाम रेकमेंड। पर्सनल लाइफ के साथ साथ क्या प्रोफेशनल लाइफ में भी कृति को चाहिए सुशांत का साथ? अपने करियर की शुरुआत में क्यों कृति फिल्म मेकर्स के आगे रख रही हैं सुशांत को उनके साथ कास्ट करने की डिमांड? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कृति सैनन को एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया, लेकिन फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद कृति ने फिल्म के मेकर्स को रेकमेंड कर दिया सुशांत का नाम।
कृति के अकॉर्डिंग इस फिल्म में सुशांत को कास्ट किया जाना चाहिए। ऐसे में कृति के कहने पर मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुशांत को जबरदस्ती फिट किया जा सके। अब सुशांत फिल्म में फिट हो भी पाएंगे या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कृति के इस रेकमेंडेशन के बाद समझने वाले काफी कुछ समझ गए हैं। वैसे समझदारों को इशारा तो उस वक्त भी मिल गया था जब मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश पर हाई एंड स्पिरिट कृति और सुशांत ने डांस फ्लोर पर सबको अपनी क्लोजनेस दिखा दी थी। साथ ही साथ रिपोर्टेडली सुशांत ने कृति को पार्टी में सबके सामने किस भी किया था, लेकिन फिर भी कृति और सुशांत अपने रिलेशनशिप की न्यूज को डिनाई करते हैं। पर वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ भी इनके एक्शंस इतना कुछ कह गए हैं कि इनके कहने की जरूरत ही नहीं रह गई है। वैसे रिसेंटली कृति ने कहा था कि वो एक पजेसिव गर्लफ्रेंड है, लेकिन कृति इतनी पजेसिव हैं कि अब उन्हें अपनी फिल्म तक में सुशांत चाहिए, ये किसी को नहीं पता था। कृति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जितना अलग रखेंगी उतना ही उनके करियर के लिए बेहतर हो सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का को कौन सा स्टार लगता है बॉयफ्रेंड विराट से भी ज्यादा हॉट? फाइंड आउट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। जहां गर्ल्स विराट के हॉटनेस से है मेस्मराइज्ड, वहीं उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का को लगता है कोई और हॉट। आखिर कौन है वो स्टार जिसको अनुष्का मानती है विराट से भी ज्यादा हैंडसम? विराट से ज्यादा अनुष्का को कौन सा स्टार लगता है हॉट? कौन है वो जिसने अनुष्का के हॉटनेस मीटर पर उनके स्वीट हार्ट विराट को पीछे कर दिया और अनुष्का को बना लिया अपनी हॉटनेस का फैन? कहीं अनुष्का विराट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स पर्सन के हॉटनेस पर फिदा तो नहीं हो गई, या फिर कोई बॉलीवुड एक्टर जिसे अनुष्का हैंडसम विराट कोहली से भी ज्यादा हॉट मानती हैं? इसका जवाब भी देंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनुष्का के बॉयफ्रेंड विराट तो खुद काफी हॉट हैं, फिट हैं और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रिक्टली करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो भी। ऐसे में फिर भला किसने उनके हॉटनेस क्वोशंट को चैलेंज कर दिया है? किसने अनुष्का को विराट के अलावा अपना नाम लेने पर मजबूर कर दिया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मोस्ट फिटेस्ट एक्टर अक्षय कुमार हैं। अनुष्का को अकी विराट से भी ज्यादा हॉट लगते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब अनुष्का से पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग कौन है हॉटेस्ट मैन, तो सबको लगा था कि अनुष्का अपने क्रिकेटर बॉयफ्रेंड विराट का ही नाम लेंगी, लेकिन सरप्राइजिंगली अनुष्का ने अकी को बता दिया हॉटेस्ट मैन और कहा, he is the most handsome man in Bollywood, so everything just looks good on him. He is the George Clooney of our country. अब अनुष्का ने तो ऑनेस्टी के साथ अकी का नाम ले लिया है, लेकिन अनुष्का के इस जवाब के बाद हो सकता है विराट की टेंशन थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि वो भी तो अपनी हॉटनेस और हैंडसमनेस को मेंटेन करने के लिए जमकर वर्कआउट करते हैं, मगर फिर भी अनुष्का को वो अक्षय से कम हॉट लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। All is not well between Varun and Parineeti. क्या परिणीति के जुड़वा 2 से ऑप्ट आउट करने की वजह से इन दोनों अच्छे दोस्तों के बीच बढ़ गई है डिफरेंसेस, या परिणीति के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए एक कमेंट से वरुण है नाराज? क्या वरुण परिणीति अब नहीं रहे अच्छे दोस्त? वैसे तो वरुण और परिणीति इतने अच्छे दोस्त हैं कि ये किसी से छिपा नहीं है। दोनों की केमिस्ट्री वरुण की फिल्म टिशूम के आइटम सॉन्ग में भी नजर आ चुकी है। वरुण को परिणीति वीडी कह के बुलाती हैं, ये खुद उन्होंने एडमिट किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वरुण परिणीति के बीच आ गए हैं डिफरेंसेस। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ परिणीति और उनके फ्रेंड वीडी के बीच जिसकी वजह से इनकी दोस्ती में आ गई प्रॉब्लम। कहा तो ये भी जा रहा है कि परिणीति का वरुण की फिल्म जुड़वा 2 से ऑप्ट आउट करना उनके बारी वरुण को नहीं आया पसंद।
हालांकि वरुण की फिल्म की दोनों हीरोइंस फाइनल की जा चुकी हैं, मगर वरुण शायद परिणीति के फिल्म से ऑप्ट आउट करने के डिसीजन को दिल से लगा बैठे हैं। और वैसे लगाते भी क्यों नहीं? आफ्टर ऑल ये वरुण का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके पापा के करियर की हिट फिल्म्स में से एक का सीक्वल है। वरुण खुद भी ये बात कह चुके हैं कि इस फिल्म के बाद उन्हें सलमान से कंपैरिजन से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उनकी वजह से उनके पापा ना फेल हो जाएं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट वरुण के लिए कितना इम्पोर्टेंट और क्लोज है। लेकिन शायद परिणीति ने वरुण की फीलिंग्स की कदर नहीं की और फिल्म करने से मना कर दिया, जो वरुण ने एटलीस्ट परी से तो नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। रिपोर्टेडली यही वो बात है जो वरुण को खटकने लगी और असर सीधा इनकी दोस्ती पर पड़ता दिखाई दे रहा है। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कैरिज्मेटिक सिटी चंडीगढ़। आइए आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में अपने स्किल से किस फ्रेश फेस ने जजेस को किया इम्प्रेस। Planet Bollywood. यंग टैलेंट के लिए ग्लैमर वर्ल्ड में फर्स्ट एंट्री और खुद को प्रूव करने का फर्स्ट माइलस्टोन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है और वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016, जिसका ग्लैमरस चंडीगढ़ सिटी राउंड हुआ वहां के नॉर्थ कंट्री मॉल में। चंडीगढ़ के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस और जजेस को मेस्मराइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। टफ कॉलेज राउंड, मॉल राउंड और इस फाइनल इवेंट के परफॉर्मेंस के बाद जजेस के लिए भी विनर चूज करना हो गया बहुत मुश्किल। बट देन, एज डिफिकल्ट एज इट वाज, दे हैव मैनेज्ड टू चूज द बेस्ट। विनर्स को साथ ही मिला एक सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कैमरा फोन F1S। And they were too delighted to share their happiness. नहीं, मुझे तो लगा नहीं था, बट मैंने जो पोएम आज सुनाई वो भी आज सुबह आके लिखी है, तो मैं कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था। मैं पोएट हूँ तो मुझे बस प्लेटफॉर्म चाहिए होता है एक बोलने का, तो विनर का मेरा कोई ख्याल नहीं था, बट मुझे बोलना था। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ओप्पो ने, टाइम्स फ्रेश फेस ने। आई एम थैंकफुल टू दैट। आई वॉज़ वेरी नर्वस। शुरू में डांस परफॉर्मेंस वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी डांस नहीं किया। आई वॉज इनटू अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेरे लिए काफ़ी टफ था। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, तो बिल्कुल भी नहीं करा था। जजेस के लिए भी ऐसे टैलेंट में से एक चूज करना रहा मुश्किल, एंड वी हैड सम बिग नेम्स एज जजेस ऑन आवर पैनल। इसके थ्रू लोगों को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ जैसी जगह पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है वेरियस फॉर्म में। कई लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके की। ये बहुत ही अच्छा एक उनकी तरफ से एक कोशिश है। चंडीगढ़ में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के विनर्स विल नाउ सेट देयर आईज ऑन द ग्रैंड फिनाले व्हिच विल हैपन इन मुंबई वेरी सून। वी प्रॉमिस यू कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। अपने शो को पॉपुलर बनाने के लिए करण जौहर को है किस एक्टर का बेसब्री से इंतजार? क्या श्रद्धा आदित्य की क्लोजनेस फरहान को नहीं आ रही है पसंद? All this and more coming up in our next show 30 में 30. And for Garma Garam Bollywood updates, give us a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.